हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, तो हम उसे कंटिन्यू करते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसमें से पहला है कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सपोज ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, और अगर हम उसकी लेंथ चेंज करें, दूसरा कंडक्टर ले जिसकी लेंथ उससे ज़्यादा है, तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द लेंथ। रेजिस्टेंस ऑल्सो इन्वर्सली डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि अगर हम एरिया बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इसी सेम मटेरियल का एक दूसरा कंडक्टर लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया पहले वाले से ज़्यादा है, तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। और रेजिस्टेंस दूसरी दो चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो एक ये है कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो इन चार चीज़ों के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर हम इन दोनों को साथ में लिखें तो वी कैन से रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन L अपॉन A। अगर मैं यहाँ प्रोपोर्शनलिटी की साइन निकालता हूँ तो व्हाट वी गेट इज दैट R इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, उसे बोलते हैं रो L अपॉन A। यहाँ ये जो रो है इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दो चीज़ें तो आपको यहाँ साफ नज़र आती है जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, एक है लेंथ और एक है क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो क्लियरली इससे ये पता चलता है कि बाकी की दो चीज़ें जैसे कि टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल, उस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन दीज टू थिंग्स, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, जबकि रेजिस्टेंस चार चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे भी, एरिया पे भी, टेम्परेचर पे भी और नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी। यानी लेंथ और एरिया को अगर हम चेंज करेंगे तो उसका रेजिस्टिविटी पे कोई असर नहीं होगा, बट लेंथ और एरिया चेंज करने पर रेजिस्टेंस पर इफेक्ट होगा। आगे वैसे जैसे मैं बता चुका हूं कि रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, तो यहाँ पर हमारे पास एक और फॉर्मूला रेजिस्टेंस की आती है, वो है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी जगह पर यूज होती है। नाउ लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर के चेंज होने पर रेजिस्टेंस भी चेंज होता है, पर वो किस तरीके से चेंज होता है वो हम देखते हैं। सपोज के मान लीजिए कि इनिशियल जो रेजिस्टेंस हमारे पास है, इनिशियल रेजिस्टेंस अभी जो हमारे पास है, लेट अस से दैट इज R0, और अगर मैं उसका ये जो है वो टेम्परेचर के ऊपर है T0 जो है वो इनिशियल टेम्परेचर है। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा के T कर देता हूँ, थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर T0 से T हो जाता है, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो भी चेंज होगा और फाइनल रेजिस्टेंस लेट अस से R हो गया। तो जो रेजिस्टेंस में चेंज आया, लेट अस कॉल इट डेल्टा R, वो होगा R माइनस R0, और जो टेम्परेचर में जो चेंज हुआ है वो होगा डेल्टा T विच इज इक्वल टू T माइनस T0। यहाँ ये जो T लिखा है वो टेम्परेचर है, टाइम नहीं है। अगर कंफ्यूजन होता है तो यू कैन ऑल्सो राइट कैपिटल T इंस्टेड ऑफ स्मॉल t। तो यहाँ ये जो रेजिस्टेंस चेंज हुआ है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। अगर पहले से ही रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो थोड़े से टेम्परेचर चेंज करने पर ज़्यादा चेंज आएगा। अगर पहले रेजिस्टेंस लो है तो उतने टेम्परेचर चेंज करने पर कम रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। और इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द
चेंज इन टेम्परेचर। सो फाइनली अगर हम दोनों को साथ में लिखे, सो व्हाट वी गेट इज दैट द चेंज इन द रेजिस्टेंस is directly proportional to the original resistance and the change in the temperature। तो वापस से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन निकालते हैं, so we get delta R is equals to एक कांस्टेंट रखते हैं अल्फा आर नॉट इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे जो अल्फा कांस्टेंट है उससे बोलते हैं कोएफिशिएंट या फिर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या ओनली कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो ये फॉर्मूला से जो है डेल्टा आर इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स आर नॉट डेल्टा टी, उसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा आर की जगह हम आर माइनस आर नॉट करेंगे इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट डेल्टा टी की जगह। सो व्हाट वी फाइनली गेट इज, इसको हम यहाँ ले जा सकते हैं, सो वी कैन गेट that the new resistance which we will get after increasing the temperature from T naught to T will be equal to R naught into 1 plus alpha T minus T naught। so ये है effect of temperature on the resistance। सिमिलरली जो हमने रेजिस्टेंस के लिए लिखा है सेम वे से हम रेजिस्टिविटी के लिए भी सेम टू सेम लिख सकते हैं, बिकॉज रेजिस्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर। सो व्हाट वी कैन राइट इज दैट द रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रो नॉट, दैट इज द ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे जगह पर ये यूज होता है। सो दिस इज अबाउट दी रेजिस्टेंस। अब जैसे कि हम लोग रेजिस्टिविटी की बात कर रहे थे तो वो एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी। सो क्लियरली ये जो R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ये फॉर्मूला है, उसके ऊपर से वी कैन गेट रो इज इक्वल्स टू R A बाई एल। तो अगर हम एरिया को लेट अस से यूनिट एरिया ले यानी कि 1 मीटर स्क्वायर ले और लेंथ को 1 मीटर ले, तो देन इन दैट केस वी गेट रो इज इक्वल्स टू आर। अब देखो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर of unit length and unit cross sectional area। So we can define resistivity in this way: resistivity is the resistance of a conductor of unit length and unit cross sectional area। फॉर्मूला के ऊपर से हम लोग उसकी यूनिट भी इजीली निकाल सकते हैं। रेजिस्टिविटी की यूनिट होगी, जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट है मीटर, एक एक मीटर कट हो जाएगा एंड फाइनली यू गॉट रो इनटू मीटर। ये है रेजिस्टिविटी की यूनिट। रेजिस्टिविटी का रिवर्स इन एग्जैक्टली उसका रेसिप्रोकल उसे बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी सो रेजिस्टिविटी यानी अपोज करना, तो कंडक्टिविटी यानी करंट को फ्लो होने में हेल्प करना। सो दैट कंडक्टिविटी इज सिंपली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, सो इट इज 1 अपॉन रो। तो क्लियरली उसकी यूनिट भी इसकी उल्टी होगी एंड देयरफॉर द यूनिट विल बी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को मो भी बोलते हैं, MHO, जैसे इसको ओम बोलते हैं वैसे ओम इनवर्स को मो भी बोलते हैं। सो यू कैन राइट मो मीटर इनवर्स और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सो दैट इज अबाउट द कंडक्टिविटी।